5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। इन्हीं में विचरण करता रहता है। अहंकार को लेकर के कर्ता भोक्ता भाव से, 5 ज्ञानेंद्रियों से जानकारी, विषयों का भोगना, कर्मेंद्रियों से कर्म करना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं भोगों को भोग रहा है ज्ञानेंद्रियों से। मल त्याग संभोग गमन भाषण लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों से होता है। अहंकार के द्वारा इसमें कर्ता और भोक्ता भाव रहता है। कहां है इसमें आत्मा? इसमें कर्ता आत्मा कहां है, भोक्ता कहां है? राजन, जब तक शुद्ध ज्ञानोदय नहीं होता ना, तो ये माया तिरस्कार करती रहती है। माया का तिरस्कार शुद्ध ज्ञानोदय में होता है। समस्त आसक्तियों का नाश होकर क्षय पर विजय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे शुद्ध ज्ञान होता है। ये मन तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी ताकत बढ़ गई है। इसको मारो। मन की जो भोग वासनामयी तरंगें उनको मारो। इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप के ज्ञान को आच्छादित कर रखा है। इसलिए गुरुर हरिश चरणोपासनास्त्रो जहि विलीकम स्वयं आत्ममोषम। गुरुदेव भगवान की चरणों की उपासना करके, हरि भगवान की चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे काट डालो। जो दुर्वासना की फांसी बनी है, ये जो मन मत वाला होकर भोगों में जा रहा है, ये गुरु चरणों की उपासना से प्राप्त ज्ञान के द्वारा ही इसको मारा जा सकता है। जड़ भरत जी ने कहा, पृथ्वी पते राजन रहुगण, इस देह और इस पत्थर में कोई अंतर नहीं, पक्का कोई अंतर नहीं। 5 भूतों से ये बना है, 5 भूतों से बना है। जैसे मिट्टी पानी मिलाकर उसको खूब महीन करके, गीली करके, चिकनी करके फिर उसे चाक पे चढ़ाते हैं या सांचे पे डालते हैं, फिर धूप के द्वारा वो सूखती है, फिर अग्नि के द्वारा पकाई जाती है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व से एक ईंट बनती, कुछ भी बनता है 5 तत्व से। आकाश, ये शब्द उसका गुण है। जहां आकाश है वहीं शब्द है। जहां भी शब्द, कहीं भी शब्द निकले, वो आकाश का गुण है। स्पर्श वायु का गुण है। अगर वायु ना हो तो स्पर्श का ज्ञान ही हो। जितने भी रूप हैं उसी तेज से भास रहे हैं। तेज ना हो तो रूप का ही दर्शन ना हो। और रस जल, गंध पृथ्वी, ऐसे ये है। चैतन्य घन परमात्मा इसमें है और चैतन्य घन परमात्मा इसमें, बिल्कुल अंतर नहीं। अगर कह दे कि इसमें कहा है तो यही तो भ्रम हो गया हिरण्यकश्यप को। इस खंभे में परमात्मा है, बोले हाँ, निकल पड़े नरसिंह भगवान। काहू सो कहां जहां प्रभु नाही, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। मुर्दे में भी भगवान, आपने सुना, वेन के शरीर का मंथन करके भगवान पृथु का अवतार हो गया। तो हे राजन, इस देह में पृथ्वी का विकार है। पृथ्वी में 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी शब्द से 5। पृथ्वी में आकाश शब्द भी है। आकाश का जो गुण शब्द है, कहीं भी ठोको शब्द आपको सुनाई देगा। पृथ्वी स्पर्श भी सुख, और इसमें जल भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें गंध भी है, उसका स्वाभाविक गुण। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, तो ये पृथ्वी का विकार 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। ऐसे ही पाषाण आदि जितने 5 तत्वों से बने हैं, उस जड़ में इस जड़ में कोई अंतर नहीं। पर इसमें उस आत्म तत्व का ऐसा चैतन्य प्रभाव है कि ये चलता फिरता बोलता देखता सुनता दिखाई, और ये जड़ता में, इसमें जड़ता है, इसलिए उसके भेद हो गए। जड़ चैतन्य, चलने फिरने वाले और जड़, लेकिन आत्मा भी उसमें है और पंचभूत भी उसमें है। आत्मा भी है और पंचभूत, इसमें कोई अंतर नहीं। शुद्ध ज्ञान। 2 चरण, उसके ऊपर टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षास्थल, गर्दन, कंधे। कंधों पे एक लकड़ी की पालकी,
और उस पे एक पार्थिव विकार नामा रहुगण का अहंकार रखने वाला बैठा हुआ है। जड़ भरत जी कहे बिल्कुल शुद्ध ज्ञान, जिसने अपने आत्मस्वरूप का विस्मरण करके देह अभिमान में मैं राजा हूं सिंधु देश का, इस प्रकार अहंकार किए हुए पालकी के ऊपर बैठा हुआ है। किंतु तेरी इससे श्रेष्ठता नहीं हो जाती। वास्तव में तू बड़ा क्रूर निर्दयी अहंकारी है। अपने ही समान शरीर वालों को पालकी में जोत कर ऊपर पालकी में बैठा हुआ केवल अहंकार भरी बातें करता है, ज्ञानियों की जैसी। महापुरुषों के सामने बढ़ बढ़कर बातें बनाता है, लोगों की रक्षा करने वाला बनता है। क्या तू लोगों की रक्षा करने वाला है? देख, चराचर जगत उसी भगवान से उत्पन्न होते हैं, उसी भगवान में रहते हैं, उसी भगवान में लीन हो जाते हैं। ये व्यवहार के सिवा और क्या इसमें सत्य है? पृथ्वी शब्द का व्यवहार मिथ्या, क्योंकि वो परमात्मा है, पृथ्वी नहीं। व्यवहार में पृथ्वी नहीं, वो परमात्मा स्वरूप है। जब पृथ्वी नहीं थी तब परमात्मा था, जब पृथ्वी नहीं रहेगी तब परमात्मा। तो बीच में पृथ्वी कौन बना? परमात्मा ही। ये शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। पृथ्वी की सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है बिना परमात्मा के? परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी सत्ता नहीं। अणु अणु परमाणु ये केवल परमात्मा है। एक एक अणु अणु में परमात्मा विराजमान है। छोटा मोटा बड़ा ये सब व्यवहार की स्थिति है, ये सब द्वैत प्रपंच है। द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म नाम वाली भगवान की माया का खेल है। विशुद्ध परमार्थ अद्वितीय भीतर बाहर एकमात्र सत्य सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। वही निर्विकार, वही भगवान, वही वासुदेव, वही परमात्मा, वही ब्रह्म कहा जाता है। रहुगण ने मानो प्रार्थना की कि प्रभु ये मुझे कैसे ज्ञान हो, कौन सा साधन करूं जिससे मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो रहुगण तत्तपसा नयाति न चेज्जया निरपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण, ये जो मैं शुद्ध ज्ञान वर्णन कर रहा हूं, ये गृहस्थोचित धर्म का अनुष्ठान करने से नहीं, वेदाध्ययन से नहीं, जल अग्नि सूर्य चंद्रमा की उपासना से नहीं, ये महापुरुषों की चरण धूल के स्नान करने से प्राप्त होता है। अर्थात भगवत प्राप्त महात्माओं का जब तक संग नहीं होगा, उनकी चरण सेवा नहीं होगी, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक ये शुद्ध तत्वबोध नहीं प्राप्त हो सकता। महापुरुषों की समाज में सर्वलोक महेश्वर परम पवित्र भगवान श्री हरि की कथा होती रहती है। जो भगवान की कथा सुनता रहता है, रोज सत्संग सुनता है, ये विषय भोगों का आकर्षण भाव उनके पास फटकने नहीं पाता। जब भगवान की महामहिम लीला कथा रोज कानों से सुनी जाती है तो हृदय में आकांक्षा जाग उठती है कि मैं भी भगवत प्राप्ति करूं, मैं भी भजन करूं, मैं भी गंदे आचरण छोड़कर भगवान को प्राप्त हो। देखो रहुगण, मैं पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज भरत नाम से प्रसिद्ध था। मैंने भगवान के लिए लौकिक पारलौकिक दोनों भोगों को छोड़ा, परंतु एक मृग में आसक्ति हो गई और मैं परमार्थ से भ्रष्ट हो गया और मेरा अगला जन्म मृग का हुआ। पर भगवान की आराधना कभी विफल नहीं होती, इसलिए मृग शरीर में मैं भजन परायण रहा और अब इस समय में जीवन मुक्त महापुरुष। ये कृपा होती है जो अपने जनों को महापुरुष जन अपनी स्थिति बता देते हैं। अब मैं जन संसर्ग से बचकर गुप्त रूप से विचरता हूं। महापुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाए तो मोह बंधन का नाश होकर इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाए। श्री हरि की लीला कथाओं को श्रवण करो, निरंतर भगवत स्मृति परायण रहो, तो इस संसार को पार करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। क्या उपाय बताया? भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण सेवा, उनका संग, भगवान की लीला कथा श्रवण और निरंतर भगवान का नाम जप स्मरण। जड़ भरत जी ने कहा, राजन
ये जो जीव समुदाय है, ये सुख भोगने के लिए व्यक्ति, वस्तु, स्थान मारा घूम रहा है, कैसे सुख लूं, और सुख अंदर है और बाहर वो सुख खोज रहा है, कभी नहीं मिलेगा। जन्म जन्मांतर हो गए भटकते हुए, कभी नहीं मिलेगा। वो देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान भागता रहता है, ये देश वो विदेश, रुपया रुपया। और रुपया किस लिए? भोग के लिए। रुपया इकट्ठा करते करते मर गया, भोग भोगते भोगते मर गया, कुछ हाथ नहीं लगा, कोई अनुभव हाथ नहीं, फिर नया जन्म, फिर वही। इसकी दृष्टि ये समझ नहीं पाती कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण के भेद से उसके अंतःकरण को बार बार आकर्षित करके जगत में लगाया जा रहा है। वो कर्मों में भटकता भटकता इस ऐसे संसार रूपी जंगल में आ गया है कि जहां तनिक भी शांति नहीं। इस जंगल में 6 डाकू हर समय तैनात रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और ये लूटते रहते हैं। पुण्य तपस्या साधन भजन का फल ये लूटते रहते हैं, ये ठग है। और मानो इस वणिक समाज का नायक बहुत दुष्ट है। वणिक माने व्यापारी, व्यापार माने क्रियाएं, क्रियाएं करने वाले कौन? कर्मेंद्रियां, कराने वाले कौन? ज्ञानेंद्रियां, और इनका नायक कौन? मन। बड़ा दुष्ट है। ये क्या करता है? बहुत ध्यान से सुनो। ये अपने समुदाय को इन लुटेरों के हाथ समर्पित कर देता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये लुटेरे हैं। तो ये मन इंद्रियों के सहित जीव जो आसक्त है अंतःकरण में, उसको इनके हवाले कर देता है। मन कहता है इसको भोगोगे बहुत सुख मिलेगा, ये छीन लो बहुत सुख मिलेगा। बड़े बड़े ऐसे अपराध करवाता रहता है। ये मन मिल गया है 6 चोरों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये भेड़ियों के झुंड के समान जो नाना प्रकार की वासनाएं दुर्वासनाएं हैं, हमको भुला करके उसी बगीचे में ले गया जहां ये दुष्ट भेड़िए घेरे हुए खड़े हैं। दुर्वासनाएं जहां हैं, असावधान देख करके ये भेड़िए हमला बोल देते हैं और हमें मार देते, परमार्थ रहित कर देते, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नाना प्रकार के पापाचरण करने वालों को सत्संग से डर लगता है। साधु समाज में कोई श्रद्धा नहीं रहती, भगवान के नाम जप करने की बात सोच ही नहीं सकते। ये मन ऐसे भेड़ियों के बीच में डाल देता है वासना का क्रिया। अरे बलवान बनो, बुद्धि को शुद्ध रखो, अपने सनातन धर्म को समझो, उपासना को समझो, शास्त्रों को समझो। ऐसे मत बनो, मजाक मत बनो। धर्म का मजाक जहां बनाया जा रहा है, तुम मजाक मत बनो। कम से कम सत्संग शास्त्र स्वाध्याय करो, पता तो चले कि तुम्हारा धर्म क्या है। कहा मुनि से हिमवंत सुनु, जो कछु लिखा लीलार। देव दनुज मुनि नाग कोल बेटल। देव दनुज नर नाग मुनि कोल बेटल, ये ऐसे लिख दिया। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ऐसे लिख दिया। बहुत संभल के ये मुखिया मन हमारी इंद्रियों सहित इन 6 डाकुओं के हवाले कर गया, ऐसी दुर्गति करवाता है। ये ऐसे संसार रूपी भी हर बवंडर में आ गया है कि निकल पाना, आज तक इस दलदल से कोई निकल पाया तो निकला हुआ ही महापुरुष। बहुत ही विचित्र प्रपंच है। अगर भगवान की कृपा ना हो, सही साधु समागम ना हो, शास्त्र स्वाध्याय ना हो, तो परमार्थ क्या पता ही नहीं चलेगा, परमार्थ ही का पता नहीं चलेगा। हे राजन, इस संसार मार्ग में चलने वाले पथिक की बड़ी दुर्दशा होती है। यह ऐसी भावाटवी है कि इसमें भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो जाते हैं, पर निकलना मुश्किल है। राजा रघुगण ने कहा, हे देव, समस्त योनियों में मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। अन्य अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले जो देवलोक हैं, देवता लोग हैं, वो भी तरसते हैं कि मुझे मनुष्य बना दिया जाए, क्योंकि मनुष्य बन करके हम पवित्र कीर्ति भगवान के चरणों की उपासना करेंगे, नाम जप करेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके अभी
थोड़ा ही सत्संग हुआ कि मेरा सारा कुतर्क नष्ट हो गया। मैं तो नमस्कार करता हूं उन भगवत प्राप्त महात्माओं को, चाहे वो वयोवृद्ध हो, चाहे वो शिशु हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो क्रीडारत बालक हो, मैं उन भगवत प्राप्त महात्माओं को नमस्कार करता हूं।